अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। आज से हम एक नई कहानी से आपको रोशनास कराने जा रहे हैं जो एक लड़के अरहम के गिर्द घूमती है। उम्मीद ये सबक आमोज़ कहानी जिसे हम ज़िंदगी के नाम से अपलोड कर रहे हैं आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अरहम की कहानी उसी की ज़बानी। लोगों का कहना है कि लाहौर कभी नहीं सोता, कि उसका दिल लिबर्टी मार्केट के शोर में धड़कता है। सड़क के किनारे बने हुए मकई की खुशबू और कहानियों से भरी हुई हवा घरों में गूंजती और हंसती बसती है। लेकिन हमारे घर के अंदर सब कुछ खामोश था, कभी कभी बहुत पुरसुकून। इस वक्त में 16 साल का था हाजी राशिद साहब का इकलौता बेटा, पाकिस्तान के सबसे बड़े रेस्टोरेंट चेन के मालिक जिनका शुमार मुल्क के बड़े ताजरों में होता था। मेरे वालिद का नाम वज़न उठाता है। जब वो वहाँ से चलता था तो दरवाजे खुल जाते थे और लोग उनके इर्द गिर्द अपने अल्फाज की पैमाइश करते थे। और मैं वो लड़का था जिसने उनके पीछे कुछ कदम चलते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जब तवक्को की जा रही है तो, जब मेरे ख्यालात ताने बाने के बिजनेस अकाउंट्स की दुनिया से बहुत दूर घूम रहे थे। हमारा घर खानवाला गलबर्ग में फ़ख्र के साथ खड़ा था, वसी दरवाजे, संगमरमर के फर्श और एक बाग जो अपने तौर पर किसी पार्क की तरह दिखाई देता था। दबे हुए वर्दियों में मौजूद खादिम घर में मौजूद रहते। मेरी वालिदा अम्मी ने इस जगह को पुरसुकून अथॉरिटी से भर दिया, एक खूबरू और नफीस औरत, जिसकी आवाज़ कभी नहीं उठी, लेकिन उनके अल्फाज किसी और के मुकाबले में ज़्यादा ताकत रखते हैं। वो अक्सर मुझसे कहती, अरहम बेटा, पैसा एक मेहमान है, उसके साथ अच्छा सलूक करें, लेकिन उसे कभी भी अपने दिल में ना रहने दें। तब मैं उसे समझ नहीं पाया था। 16 साल की उम्र में पैसा सिर्फ एक ऐसी चीज़ थी जिस पर मेरे दोस्तों ने रश्क किया। हर सुबह हमारा ड्राइवर मुझे एक सियाह पराडो में प्राइवेट मॉडल स्कूल में छोड़ देता और मैं अपने दोस्तों को मोटरसाइकिलों या रिक्शाओं पर पहुंचते हुए देखता हूँ। वो हंसते खेलते और जिंदा दिल होते। मैं उन पर रश्क करता था, उनकी सादगी और उनकी आज़ादी पर। मेरी दुनिया बाहर से मुकम्मल नज़र आ रही थी, लेकिन अंदर ये शीशे के कमरे की तरह महसूस होती, खूबसूरत, लेकिन जिसमें सांस लेना मुश्किल होता है। स्कूल के बाद मैं अक्सर बाग में बैठता, खाका निगारी करता, तहरीर लिखता या महज चश्मे को घूरता रहता। मेरे वालिद ने सोचा कि मैं सुस्त हूँ। मेरी वालिदा जानती थीं कि मैं अपनी उम्र से बड़े ख्यालात में खो गया हूँ। एक शाम, जैसे ही सूरज बोगिन वैली की अंगूर के पीछे था, मेरे वालिद मेरे पास बैठे थे। इसने शाज़ व नादिर ही ऐसा किया। उसकी आवाज़ पुरसुकून थी, लेकिन उसने एक ऐसे शख्स की यकीन दहानी कराई जिसने अपने हाथों से सब कुछ बना लिया था। अरहम, इन्होंने कहा, आप अब बड़े हो रहे हैं। जल्द ही आपको ये सीखना पड़ेगा कि ये कारोबार कैसे काम करता है। मुतालात अहम हैं, लेकिन मीरास संभालना आपकी ज़िम्मेदारी है। मैंने इत्तिफाक राय का बहाना करते हुए सर हिलाया, लेकिन मेरे दिल में मैंने हैरत का इजहार किया, अगर मैं कुछ मुख्तलिफ चाहता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं सिर्फ हाजी राशिद साहब का बेटा नहीं बनना चाहता हूँ तो क्या होगा? इस रात मैं सो नहीं सका था। लाहौर बाहर जिंदा था, कारें गुनगुना रही थीं, दूर अज़ान आहिस्ता से गूंज रहे थे।
मैंने ठंडी हवा में सांस लेते हुए छत पर कदम रखा। झील में शहर की रोशनी बिखरे हुए सितारों की तरह चमकती है। कहीं कहीं लोग मोहब्बत में पढ़ रहे थे, दिलों को तोड़ रहे थे, ऐसी कहानियां लिख रहे थे जो कभी भी अखबारात में नहीं लाएंगे लेकिन यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और शायद उस वक्त जब ये शुरू हुआ था, मुझ में ये पुरसुकून दर्द, कुछ हकीकी महसूस करने की आरज़ू हुई। 16 साल की उम्र में मैंने अभी तक मोहब्बत को नहीं समझा था। मैं सिर्फ बेचैनी जानता था, एक ऐसा एहसास जिसने सरगोशी की, कुछ गायब है। मैं नहीं जानता था कि चंद महीनों में एक लड़की मेरे क्लासरूम में आएगी, एक ऐसी लड़की जिसकी मुस्कुराहट मेरी दुनिया को झुकाऊ बना देगी। वो 2 बेंचों के फासले पर बैठ जाती और एक लफ्ज़ के बगैर वो चीज़ को दोबारा लिखना शुरू कर देती जिसके बारे में मैंने सोचा था कि मैं उनके बारे में जानता हूँ। मेरा नाम अरहम राशिद खान है, एक मारूफ कारोबारी शख्सियत का बेटा, एक खुशकिस्मती का वारिस, और एक लड़का जो पहली बार मोहब्बत में पड़ने वाला था। आगे जारी है। कहानी का अगला हिस्सा जल्द ही अपलोड किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली किस्त आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।